बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर। एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ात के ऊपर अब तक सबसे बड़ा अटैक हुआ है, और वो अटैक उनके ही जो मुखालिफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, डेरा इस्माइल ख़ान से ये सियासत करते हैं और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को डेरा इस्माइल ख़ान में कमज़ोर करने वाले जो ये रहनुमा हैं अली अमीन गंडापुर, इनकी जानिब से आज शिबली फराज के हमरा एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और मौलाना फजलुर रहमान को अब तक जो सबसे ज़्यादा जिस वजह से जो डैमेज हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो उन्होंने कुछ इल्ज़ामात, इंकशाफात और चैलेंजेस और कुछ सवालात उठाए हैं मौलाना फजलुर रहमान की ज़ात से। इंटरनेशनल या फिर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसी से राब्तों से लेकर पैसे उनके पेरोल पे होना, उनके लिए फंडिंग हासिल करने से लेकर उनकी करप्शन, बेनामी जायदाद से लेकर इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात का उन्होंने जवाब दिया है और बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। उनकी मुकम्मल डिटेल आपको देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसका जो पारा है वो दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। आज बड़ी अहम एक तो डेवलपमेंट हुई है। PDM से निमटने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कैबिनेट में रिशफल किया है और अपने सीनियर तरीन जो रुकन हैं या फिर खिलाड़ी हैं शेख रशीद अहमद, उनको उन्होंने फ्रंट फुट पे लेके आए हैं और उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री का ओहदा दे दिया है। और इसमें जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे हैं जिनका कंसर्न रहता है वज़ारत दाखिला के साथ, उनको एतमाद में लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बड़ा फ़ैसला किया है। इसकी डिटेल आप तक पहुंच चुकी है। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये गुज़श्ता कई हफ्तों से जो अली अमीन गंडापुर हों, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो या फिर जो एसेट्स बियॉन्ड मींस के ऊपर जो तहकीकात करने वाले इदारे हैं, उनकी जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को लूप में भी लिया गया। कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की सरबराही में एक इजलास होता है और उस इजलास में ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स, जो तमाम शवाहिद हैं मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक, वो पेश किए जाते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की इजाज़त के बाद आज वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर, जो कि वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में, वफाकी काबीना के हलकों में वो एज़ ए हीरो उनको तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। आज अली अमीन गंडापुर की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बड़े संगीन, सख्त और अहम किस्म के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं और कुछ सवालात भी मौलाना फजलुर रहमान ने उठाए हैं। 4 सवालात पूछे हैं अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान से, और ये कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप पहले ये बताएं कि आप बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 से क्यों राब्ते कर रहे थे, उनसे क्यों राब्ते में थे। दूसरा, उन्होंने सवाल किया है कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोल, उनके साथ उन्होंने क्यों मुलाकात की और उस मुलाकात में जमीयत उलमा इस्लाम हिंद के एक मौलाना हैं वो भी उसमें मौजूद थे। वो मुलाकात क्यों हुई, उस मुलाकात में क्या बातें हुई और वो क्या ऐसा था कि आप पाकिस्तान मुखालिफ एक जो उनके एडवाइज़र हैं उसके साथ बैठे हैं और उसकी जो एक तस्वीर भी जारी हुई थी उसमें आप खुशकपियाँ लगा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात ये थी कि आज़ादी मार्च के दौरान मौलाना फजलुर रहमान आप क्यों गैर मुल्की और बिलखसूस पाकिस्तान मुखालिफ जो ताकतें हैं उनके साथ राब्ते में थे और किसके ख़िलाफ़ आप राब्ता कर रहे थे, आप किसके अगेंस्ट थे और क्यों उन लोगों के साथ आपको राब्ता करना पड़ा, ये सवाल पूछा है। और ये एक और बड़ा संगीन किस्म का मौलाना फजलुर रहमान की ज़ात के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है अली अमीन गंडापुर ने कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराने की साजिश में मुलविस हैं। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को शिया सुन्नी फसादात के लिए गैर मुल्की फ़ंडिंग हुई है। और मौलाना से उन्होंने ये सवाल किया है कि मौलाना बताएँ आप कि आपको कितनी फ़ंडिंग हुई है, कहाँ से फ़ंडिंग हुई है और आपने वो फ़ंडिंग क्यों मौसूल की। इसके अलावा उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात की और ये मौलाना फजलुर रहमान
को उन्होंने ये चैलेंज किया है कि 13 दिसंबर को जब आपका लाहौर का जलसा होगा तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप इसे जवाब दीजिएगा, आप इसका रिप्लाई दीजिएगा। और आपको उन्होंने यानी कि मौलाना को वो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप कोर्ट में ले जाना चाहते हैं हमें तो कोर्ट में भी वो जाने के लिए तैयार हूँ। ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम थे। मौलाना फजलुर रहमान को ये जो अली अमीन गंडापुर हैं, इन्होंने आम इंतखाबात 2018 में तकरीबन 35,000 के मार्जिन से शिकस्त दी थी NA 38 डेरा इस्माइल ख़ान में। मौलाना फजलुर रहमान को 45,796 वोट मिले थे। अली अमीन गंडापुर को इस हल्के से 81,032 वोट पड़े थे। तकरीबन 35,232 वोटों की लीड से मौलाना फजलुर रहमान इस हल्के में हारे थे। और दूसरा जो हल्का था NA 39 डेरा इस्माइल ख़ान, वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान तकरीबन 27,345 वोटों के मार्जिन से उनको शिकस्त हुई थी अपने होम ग्राउंड डेरा इस्माइल ख़ान में। याकूब शेख जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, उन्हें 79,672 वोट मिले थे और मौलाना फजलुर रहमान को 52,327 वोट मिले थे। तो पॉलिटिकली भी डेरा इस्माइल ख़ान की सियासत मौलाना के अगेंस्ट गई और अब नेशनल लेवल की भी जो सियासत है वो मौलाना के अगेंस्ट जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान के तर्जमान की जानिब से इस सारी सिचुएशन पर रद्द-ए-अमल भी आया है, वो भी बताएंगे। लेकिन साथ में जो अली अमीन गंडापुर ने एक और बड़ा चैलेंज दिया है मौलाना को, ये तो कुछ सवालात पूछे हैं और सवालात के साथ मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने चैलेंज दिया है कि अगर मौलाना अगर कोई भी हल्का खुलवाना चाहते हैं डेरा इस्माइल ख़ान का जो NA 38 और NA 39 जहाँ पर उनको शिकस्त हुई है याकूब शेख और अली अमीन गंडापुर से, तो अली अमीन कहते हैं कि अगर वो इंतखाबात के ऊपर उनको ख़दशात हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ धांधली हुई है, उसकी तहकीकात हूँ, तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं मौलाना को चैलेंज करता हूँ कि आप हल्का खोलें और रिकाउंट करवाएँ, सारे वोटों को चेक करवाएँ, और अगर आपकी फिर भी तसल्ली नहीं होती तो आप री इलेक्शन की तरफ चले जाएं, मैं री इलेक्शन के लिए भी तैयार हूं। तो मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने बड़ा चैलेंज दिया है कि अगर आप हल्का भी खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। गो के वो समझते हैं कि जनरल इलेक्शन 2018 जो साफ, शफाफ और मुनसफाना और आज़ादाना थे, गो के मौलाना को एतराज़ात हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर उनको एतराज़ात और उनके साथ वो कहते हैं कि मुबैना तौर पर उनके साथ धांधली हुई है तो मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से क्यों नहीं रब्ता किया। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मौलाना की अगर तशफ़ी नहीं होती तो वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अब बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान की कोर्ट में है और संगीन किस्म के इल्ज़ामात में उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी मौलाना फजलुर रहमान की जो है वो बताई हैं। तकरीबन 6 से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल उसकी डिटेल है अली अमीन गंडापुर की जानिब से वो जारी की गई है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की ये दावा किया गया कि चक शहजाद इस्लामाबाद के इलाका है, F8 इस्लामाबाद के इलाका है, डेरा इस्माइल ख़ान पेशावर हो या फिर दुबई तक इनकी जायदादें, बेंगले और जो बाकी मामलात हैं, इनके फ्लैट्स मौजूद हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है। और इस सारे मामलात का अभी जो रिस्पॉन्स आया है मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान की जानिब से, उसमें जितने इल्ज़ामात हैं, जितने सवालात हैं, उनका जवाब तो नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया है कि इन इल्ज़ामात की अखलाकी और कानूनी कोई हैसियत नहीं है। और उन्होंने कहा है, जो तर्जुमान है मौलाना फजलुर रहमान के, वो कह रहे हैं कि 7 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में आए हुए, अब एहतसाब का वक्त इनका आ गया है। जो इल्ज़ामात और जो सवालात हैं और जो चैलेंज है, इन तीनों के ऊपर जो तर्जुमान है JUIFA के, उनकी जानिब से फ़िलहाल कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अजीत दौल के हवाले से मैंने कुछ वीडियो की थी कुछ अर्सा पहले, जब आज़ादी मार्च 2019 में आया तो एक तस्वीर सरफेस पे आई थी और उस वक्त ये चीज़ सामने आई थी मौलाना फजलुर रहमान के लोगों की जानिब से कि ये मुलाकात बहुत अरसा पुरानी है और तकरीबन 3-4 साल पुरानी ये मुलाकात है। और ये मुलाकात एक्सीडेंटली हुई, मौलाना जब इंडिया के विज़िट पे थे, JUIFA का ये समझना है, तो वहाँ पर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दौल, वो वहाँ पर मौजूद थे। और वो क्योंकि बेसिकली प्रोग्राम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का नहीं बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम हिंद का था, इंडिया का था, तो इस वजह से उस पर वो कुछ नहीं कर सकते। तो एक हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अजीत दौल वहाँ पर आए थे और उसको
मौलाना के लोग ये समझते हैं कि एक साजिश के तौर पर पेश किया जा रहा है, हालांकि इसमें किसी किस्म की साजिश का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन बाकी जो सवालात हैं कि MI6 से रब्ता हुआ, इन बाकी फोर्सेस से रब्ता हुआ, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो सवालात आए हैं, और बिलखसूस जो पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात की बातें की गई हैं, वो बड़े संगीन किस्म के सवालात हैं। और अब तक के अटैक्स में से ये संगीन अटैक है, इसका देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हूँ।